आतन की मुद्रा को देख करके ठाकुर जी तो बिल्कुल माटी के मथोना से बैठे हैं। बीच बीच में बस किशोरी जी की बलैयां ले लें। और जब जब किशोरी जी द्रुत गति से कोई फेर लेवें, स्वर नहीं बिगड़ रहे हो है, तान नहीं बिगड़ रही है, सम पे ताल आ रही है, दूर बैठे बैठे ठाकुर जी कहा कर रहे हैं, अरे भैया कोई माँ को कोई बालक अगर दौड़ रहे हो रेस में आगे निकल जाए तो मैया चीख चीख के वहां को नाम बोले। ऐसे ही कोई पति कोई बड़ा विशिष्ट कार्य कर दे, बाकी सब शांत बैठे हो में, लेकिन पत्नी जोर जोर से बाकी जय जयकार करे। किशोरी जी के वहां नृत्य में, वहां तान में, वहां गायन में, वहां मुद्रा में ठाकुर जी ऐसे खो गए हैं। महाराज कहा कर रहे हैं, हाँ हाँ, हे रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत। बोल वृषभानु दुलारी की, बरसाने बारी की, हमारी प्राण प्यारी की, जय जय श्री राम। रीझ रहे जय जय मुख बोलत, रीझ रहे जय जय मुख बोलत। हाँ लखी निज दृगन सिरावे कान्हा, लखी निज दृगन सिरावे कान्हा, श्री राधे जू कामे रास में। और ठाकुर जी की हालत का बावले से है गए, जय जयकार करते घूम रहे हैं, दूर दूर से बलैया ले रहे हैं और कछु मन में आ नहीं रहा, आंखन से आंसू गिर रहे हैं किशोरी जी के नृत्य को देख करके रास में। किशोरी जी को हृदय भर आयो और प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम को, प्रेम विवश श्यामा प्रीतम। हे हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे, हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे। हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे, हंस हंस कंठ लगावे श्री राधे। सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। हम ही गावे, हम ही सुनावे, हम ही सब करें। आप लोग कहाँ बैठ के देखोगे, बस जो नहीं गावे वो बगलवारी की सौगंध है। वाकू गाओ, इतना ऊंचा स्वर लगाओ। किशोरी जी गा रही हैं और हम बैठे यहाँ ठाकुर जी बलैयां ले रहे हैं, तुम बैठे काहे को। गाओ सब लोग, हे सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। ये तो गलती है गई मोते, पहले ते ही गवा दे तो आप लोग अंते तो ज्यादा आनंद आता हो। अंतिम पंक्ति में गा रहे हो लेकिन आप सबन की मैं बलि जाऊं। कैसा सुंदर स्वर है, कब ते खड़े हैं, कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, यही तो रास है भैया। गाओ, सरस माधुरी अधरामृत दे, सरस माधुरी अधरामृत दे। हे रसिया छकन छकावे श्री राधे, रसिया छगन छगावे श्री राधे। हे श्री राधे जू गावे रास में, श्री राधे जू गावे रास में। हे श्री राधे जू गावे रास
लगे देखो ऐसे पदन में भले ही आप नृत्य नहीं करो पर हृदय नृत्य करन लगे, मन रूपी मयूर नृत्य करन लगे, रोम रोम पुलकित है जाए, क्योंकि ये पद सामान्य नहीं है। आप वास्तव में बताएं, हमारा मन तो यही गावे कोई करे, आप लोगन के सुख के काजे हम कभी द्रुत गति के कुछ भाव गा दें, नहीं तो जो सुख इनमें है नेत्र बंद कर लो, अनुभव करो, ऐसा लगे प्रिया प्रियतम दोनों नहीं हृदय रूपी रास मंडल घेर लियो और वहीं रास कर रहे हैं, इतना आनंद आवे। तो ऐसे किशोरी जी की ठाकुर जी की रास भूमिका, गोपियां सब आ गईं, जैसे ही ठाकुर जी के समीप आई ठाकुर जी ने सब गोपीन को पतिव्रता नारी को धर्म समझायो, जाओ मत भैया बैठ जाओ, अभी कुछ 2-4 लोग उठ गए, अभी तो रास प्रारंभ भयो, कितनो समय है क्यों, अभी तो 2:30 बजे हैं, मंगला तक चलेगो। आज प्यारे गिरधर लाल जी की रास में ही मंगला होएगी, तभी जाइयो यहाँ थे, अभी करें, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, रुक जाइयो हैं। तो क्या बता रहा हूँ, हाँ सब गोपियां आई, ठाकुर जी सब गोपियों को पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। जैसे कई लोगों को कथा में आने के बाद भी यह भाव मन में आने लगता है, हम झूठ बोल के आए, हम ऐसे करके आए, हम ऐसे कहीं अपराध तो नहीं हो गया। ऐसे ये ठाकुर जी आपका धर्म समझा रहे हैं, यही तो ठाकुर जी गोपीन के संग कर रहे हैं। उन गोपीन के मध्य में जाकर के ठाकुर जी कहने लगे, अच्छा इतनी सारी गोपियां अर्धरात्रि को यहां क्यों आई हैं? गोपियां बोली, पहले तो आपने निमंत्रण दिया था, उसके बाद भी हम नहीं आई तो आपने वेणु धारण करके वेणु वादन करके हमको बुलाया, हमारा नाम बोल बोल के बुलाया, और जब हम सब छोड़ छाड़ के चली आई हैं तो यूं कह रहे हो क्यों आई हो? अरे पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उसको अपने तदबंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम, सब बात ठाकुर जी उनको समझाने लगे, मतलब भयभीत करने का प्रयास करने लगे कि ये गोपियां भयभीत होंगी तो वापस लौट जाएंगे। लेकिन उनमें से एक भी गोपी वापस नहीं गई। ठाकुर जी 10 श्लोकों में कहते रहे कि तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए, स्त्री धर्म यही कहता है, अपने पति अपने परिवार सास ससुर उनको नहीं छोड़ के कहीं और नहीं जाना चाहिए, तुम अर्धरात्रि में परपुरुष के पास आ गई हो। गोपियां बोली, आपका हो गया तो अब हम उत्तर दें। मैवं विभोर्हति भवान गदितुं ऋषंशं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वाग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कह रही हैं, हे नाथ आप तो भोक्ता हो, और भोक्ता को नहीं पता होता कि भात कितने परिश्रम से बनता है, भगवान को नहीं पता कि भक्त कितनी पीड़ा सह करके उसके समीप आता है। स्वयं ज्ञान देते हो कि सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हमारी श्री वैष्णवी परंपरा में दीक्षा देते वक्त 3 मंत्र दिए जाते हैं, मूल मंत्र, द्वय मंत्र और चरम मंत्र। चरम मंत्र में क्या कहते हैं ठाकुर जी? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पूर्व के किए हुए समस्त पापों को भुला करके तुमको स्वीकार करूंगा। गोपियां कह रही हैं, आ गई सब छोड़ छाड़ के, और आप क्या कर रहे हो यहाँ खड़े होकर के हमको वही लोक धर्म समझा रहे हो। पति का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है, माता पिता का धर्म क्या होता है, सास ससुर के प्रति क्या धर्म होता है। तो फिर क्यों कहा था कि सब छोड़ के मेरे पास आ जाओ? ये व्यवहार धर्म ही हमको समझाना था, तो फिर ऐसा प्रवचन क्यों किया कि सब छोड़ के आ जाओ? और जब आ गई हैं तो हमें स्वीकार करो। गोपियां 11 श्लोकों में ठाकुर जी से कहती हैं, हम वापस नहीं जाएंगे,
और अंत में कहती हैं चित्तम सुखेन भवतापहितम ग्रहेषु, हम चली जाएंगी लेकिन हमारा चित्त आपके पास है, वो हमें वापस करो। आपने हमारा मन चुरा रखा है, उसको हमें वापस कर दो। मन जैसे ही वापस आ जाएगा चली जाएंगी हम। ठाकुर जी बोले मन तो एक बार आ जाए फिर वापस ना होवे। तो बोले वापस ना होवे तो फिर हमें स्वीकार करो, या तो मन नहीं चुराना था और मन चुरा लिया है तो फिर हमें भी रखो अपने पास। गोपियों ने अनेक वार्ताएं करते हुए ठाकुर जी को आज परास्त कर दिया। आज एक और दिवस है क्या, जो सब जगह विजय विजय घूमते रहते हैं, आज पराजय हुई है उनकी। आज भक्त विजय दशमी है, आज भक्त विजय पूर्णिमा है, आज भक्तन की विजय भैया, ठाकुर जी पराजय भय हैं। अभी 3 दिन पहले विजय दशमी ठाकुर जी जीत के आए, सो गोपिन ने फेंटा कस लिए, बोले रुक जाओ बड़े, तुम जीत के आए हो, हम ते जीतो। रावण ते जीत सको, हम ते ना जीत पाओगे। रावण कौन है? रावण तो राक्षस है, रावण तो विकार है, और विकारों से ठाकुर जी जीत जाते हैं। गोपियां कौन है? पिछली बार जो कथा हुई थी उसका प्रसंग क्या था? गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल कियो वश अपने, उर्धर प्रेम भुजा। गोपी प्रेम की ध्वजा। आप पराक्रमियों से जीत सकते हो, आप दशानन से जीत सकते हो, पर सामान्य सी इन प्रेमिकाओं से नहीं जीत पाओगे। तो आज भक्त विजय पूर्णिमा है और ठाकुर जी की पराजय भई है। आज ठाकुर जी हार गए, गोपिन ने हरा दिए ठाकुर जी, चारों खाने चित कर दिए। हाथ जोड़ के ठाकुर जी खड़े हैं। अरे गोपियों, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे हो, मैं तो ये देखो चाह रहा हूं कि आपके चित्त में मेरे प्रति दृढ़ता है कि नहीं। गोपी बोली नहीं नहीं कर लो आप, और देख लो तो देख लो हमारी चित्त की दृढ़ता। ठाकुर जी नहीं नहीं नहीं, सब है गयो, स्पष्ट है गयो। अरे गोपियों ऐसे उदास मत हो, चलो अब रास करेंगे। रास हुआ, पर बंधुओं अब यहां बहुत ध्यान से सुनना एक बात। जब भी नाम जप कीजिए, जब भी तिलक स्वरूप धारण कीजिए, जब भी एकादशी व्रत कीजिए, जब भी अपने ठाकुर जी की सेवा कीजिए, प्रारंभ में नेत्र बंद करके अपने गुरुदेव का स्मरण जरूर कर लिया कीजिए। हमारी बात बहुत ध्यान से इसकी सूक्ष्मता को जानिएगा। आपका तिलक लगाना भी रास है, आपका सेवा करना भी रास है, आपका एकादशी व्रत करना भी रास है, आपकी अष्टयाम सेवा, गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, बिहारी जी दर्शन, राधा वल्लभ जी दर्शन, राधारमण जी दर्शन, कहीं भी जाओ सबसे पहले भगवान का स्मरण करके आप ठाकुर जी का दर्शन करोगे तब होगा। तिलक लगाने से पूर्व अपने हाथ में चंदन घोलो और चंदन घोल के श्री गुरुदेव भगवान का स्मरण करके वहां श्री लिखो, श्री राधा लिखो, कृष्ण लिखो, घुले हुए पर ही, और उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। आपने ही ये स्वरूप दिया है, हे गुरुदेव भगवान प्रणाम। और लगा करके जैसे तिलक धारण करोगे महाराज मस्तिष्क में पूरे दिन ठाकुर जी रहेंगे और कुछ आवेगो ही नहीं। एकादशी व्रत करो, एकादशी प्रारंभ होते ही गुरुदेव का स्मरण करो। गिरिराज जी की परिक्रमा में पहली दंडवत करते ही गुरुदेव को प्रणाम करो, हे गुरुदेव भगवान सामर्थ्य प्रदान करियो, श्री गिरिराज जी की शरण में आया हूं, मैं तो अधम हूं, मुंह में योग्यता नहीं है। आप कब कब में गिरिराज जी की परिक्रमा कर लोगे पता नहीं चलेगी। कथा सुनने बैठे हो, व्यास मंच पे व्यास जी के आते ही अपने गुरुदेव को स्मरण करो, हे गुरुदेव भगवान मैं कथा सुनवे आया हूं, कृपा करियो। 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा ऐसे लोगों 5 मिनट में निकल गए और नेत्र बंद है करके संपूर्ण लीला दृष्टि होने लगेगी, सब दिखने लगेगा सामने। इसलिए रास भगवत संबंधी जितनी भी क्रियाएं हैं सब रास हैं। अरे नाम जपने बैठिए, गुरुदेव का स्मरण कर लो, हे गुरुदेव भगवान कृपा करियो। कितनों नाम है जाए को पता नहीं चलेगी। रास में कभी भी बिना गुरु के मत जाओ। ठाकुर जी के संबंध की किसी भी क्रिया में गुरुदेव का स्मरण किए बिना मत जाओ। किशोरी जी के बिना चली गई गोपियां, और जैसे ही रास प्रारंभ हुआ, नृत्य करते 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 गोपियों को वो मान हो गया
ये श्रुति समृद्धा गोपियां, स्मृति समृद्धा गोपियां, इनको मान कैसे हो सकता है? ठाकुर जी ने नाम टेर करके इनको बुलाया है। और वो गोपियां क्या सोच रही हैं? हम त्रिभुवन सुंदरी हैं, हम बहुत सुंदर हैं, हमारे रूप पे मोहित है गए, हमारे स्वर पे मोहित है गए, मेरी चाल अच्छी लग गई है, मेरे वस्त्र बढ़िया लग गए। और ये मान जब गोपियों को हुआ, ठाकुर जी बोले रास में विघ्न हो गया, जो नहीं होना था वो हो गया। ऐसा ही मान हमको भी हो जाता है बंधु। गिरिराज जी की परिक्रमा चल रही है, चलते 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 पता चली बहुत देर रह गई, आधी परिक्रमा है, हम तो बैठे ही नहीं, हमने तो पानी नहीं पियो, आ गयो मान। इस मान का दमन करते हैं गुरुदेव भगवान। तिलक लगा करके घूम रहे हैं और हमारे तिलक को देख करके दो चार लोगों ने अपरिचितों ने ही प्रणाम कर लिया, जय हो महाराज जी, जय हो बल्लभ। तिलक को कमाल है, देखो मेरे स्वरूप पे देखो, सबरे लट्टू है रहे, मान आएगा। हम जब आते हैं ना, अपने गुरुदेव भगवान, अपने दादा गुरुदेव भगवान, अपनी पूरी परंपरा के गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, ये सब इतनी जय जयकार कर रहे हैं, इतना नाम ले रहे हैं, इतनी सब हाथ पकड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, मान नहीं आ जाए चित्त में, या मानते बचाए के रखियो, ये मान कहीं हमारे हृदय को झकझोर नहीं दे। हे ठाकुर जी, मंच तक बड़े सकुशलता से पहुंचा दियो, कोई को अपमान नहीं है जाए, कोई को अपराध नहीं है जाए, और मुंह में मान नहीं आ जाए। गुरुदेव की सन्निधि सदा रास में। देखो एक बात सुनना, बाकी दोषों को आने दो, ठाकुर जी देख लेंगे उनको, पर ईर्ष्या और मान, ठाकुर जी कहते हैं या की चिकित्सा मेरे पास ना है। ईर्ष्या और मान की चिकित्सा ठाकुर जी नहीं करते, ईर्ष्या और मान की चिकित्सा तो गुरुदेव भगवान करते। गुरुदेव की शरण में जाने के बाद काम मुक्त हो गए, क्रोध मुक्त हो गए, लोभ मुक्त हो गए, तो अभी गुरुदेव शरणारविंद नहीं है। गुरुदेव शरण में आने के बाद तो ईर्ष्या और मान मुक्त हो गए। मान चला जाए चित्त से, ईर्ष्या चली जाए चित्त से, तब समझो। रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, मान आ गया। तब गोपियां ढूंढ रही हैं, कभी वृक्षों से पूछती हैं, कभी लताओं से पूछती हैं, कभी तुलसी से पूछती हैं, कभी पौधों से पूछती हैं। लेकिन कहीं भी श्याम सुंदर नहीं मिले। तब यमुना जी के पुलिन पर तप्त कांचन गौरांगी प्यारी किशोरी जी विराजमान। देखो, गुरु की ओर भी श्री यमुना जी खींच के ले जाते हैं। गुरु की किशोरी जी के, एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आज ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, कल करूंगा इस भाव का विस्तार। श्री यमुना जी की महिमा कितनी है किशोरी जी की प्राप्ति में। हमारे ठाकुर जी को प्राप्त करने के अनेक साधन है, पर किशोरी जी को प्राप्त करना है तो श्री यमुना जी की शरण ग्रहण करो। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वर्णन है इस भाव का कि श्री यमुना जी कृपा करती हैं, तब किशोरी जी अनुग्रह करती हैं। उद्धव जी महाराज को, भगवान द्वारिकाधीश की पटरानियों को, वज्रनाभ को किशोरी जी की शरणागति यमुना जी ने दिलाई है। जैसे यमुना जी के समीप पहुंची गोपियां, यमुना जी की धार देख रही थी, वो धार जिस दिशा में जा रही थी उधर देखते देखते जैसी नजर घुमाई, किशोरी जी बैठी। दौड़ करके सब गोपियां गए, हे किशोरी जी, हे श्यामाजू, नंद नंदन छोड़ के चले गए, एकांत वन में छोड़ के चले गए। हम सब छोड़ के उनकी शरण में आई और वो आज हमें ही त्याग करके चले गए। किशोरी जी बोली, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, गाओ, पुकारो, बुलाओ, और गाते 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 नेत्र सजल है जाएं, ऐसा गाओ। क्यों? नेत्रों की सजलता इस बात का प्रमाण है कि चित्त में मान नहीं है। मानी व्यक्ति रो नहीं सकता। आडंबर तो चलो कैसे भी कर लेगा व्यक्ति, पर मूल रूप से अगर वास्तविक रुदन कर रहा होगा तो मान रहित व्यक्ति ही रो सकता है और कोई नहीं। सब गोपियां चरणों में प्रणाम करती हैं।
और किशोरी जी से वंदन करते हुए कह रही है, हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं, श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बंधुओं, गिरिराज जी की तलेटी है, रसिक संत सब बैठे हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि है। वास्तव में श्याम सुंदर मिले नहीं है अभी। भाव से गाओ, किशोरी जी को आर्त भाव से पुकार के गाओ। हे सुने राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हम सोचते थे कहाँ कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कहाँ कहीं उलझन में होगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा, अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा, हमें श्याम ना मिला, 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 हमें श्याम ना मिला। बंधु, आज की रात्रि ठाकुर जी के प्राणों का भी प्राकट्य हुआ, और ठाकुर जी के प्राण क्या हैं? गोपी गीत अति प्रिय है ठाकुर जी को। सब लोग जिनको याद है अच्छी बात है, नहीं तो खोल लीजिए अपने अपने फोन में और बिल्कुल हृदय में श्री प्रिया प्रियतम की मिलने की भावना को प्रकट करते हुए सब लोग मेरे साथ में गाओ। गिरिराज जी की तलेटी है, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और बिल्कुल मध्य अर्धरात्रि हो रही है। इसी काल में ही गोपियों ने ये गीत गाया है, गाइए मेरे साथ। जयते तेधिकं जन्मना व्रजः
धृता स्वां विचरते शरदुदासे साधु जात सरस जो अशोकदास का वरदने तो नेह किं वद विषमयात्मजा व्याल राक्षसा न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देविना अंतरात्मदे विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखदेवा शाश्वतां कुले विरचिता भयम् घोरते चरणमीष्मा संस्कृते भया करसरोरुहं कान्तकामदम् शिरस देना श्रीकरग्रहम् व्रज जनार्दन वीरयोषिता निज जन भज सके भवान किंकरी स्मरो जलरुहारणं चारुदर्श प्रणत देवकशा व्यक्तिरङ्गते व्रजेनहन्तलं विश्वमङ्गलम् त्यज मनाचन स्पृहा मना
सुजात चरणा बुरुहं स्तनेश भीता सदै प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तत् व्यथते न किंस्वे कूर्पादिभिः भ्रमति धे भवदायुषाम् इति गोप्यः प्रगायन्तः प्रलपन्त्यश्च चित्रधारुरुदो स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा तासामाविर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधरश्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ पीताम्बरधर श्रग्वी साक्षान्मन्मथ मन्मथ। बोल रास रासेश्वर भगवान की जय। आहा, गोपियों ने गोपी गीत गाया, गोपी गीत में अपने प्रेम उद्गार प्रकट किए और प्रेम उद्गार प्रकट करते 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 जैसे रुरुदुः स्वस्वरम राजन, जैसे ही कृष्ण दर्शन लालसा में गोपियों के नेत्र स्वयं को रोक नहीं पाए और मधुर नेत्रों से अश्रु निकलने लगे। रुदन करने वाला व्यक्ति स्वस्वर में रुदन नहीं कर सकता, पर कृष्ण प्रेम में रुदन करने वाले व्यक्ति का स्वर बिगड़ेगा नहीं, वो स्वर में रोएगा, ये निश्चित है। संसार के लिए प्रलाप करने वाला वो आर्त भाव का कीर्तन, वो नेत्रों से निकलते हुए अश्रुधार में रुदन करते हुए, कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली बदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं मदन मोहन। जब रुदन करते हुए चैतन्य महाप्रभु चलते हैं तो उनके मुख से निकलने वाला वह शब्द हजारों लाखों वैष्णवों के चित्त में कृष्ण प्रकट कर देता है, कृतार्थ हो जाते हैं। जन्म जन्म के पापी लोग भी उस रुदन को सुनकर के कृतार्थ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो संसार का प्रलाप नहीं है, वो संसार के विरह का रुदन नहीं है, वो कृष्ण प्रेम कृष्ण विरहणी का रुदन है और वह रुदन सुख प्रदान करता है। आज गोपियों का वह रुदन ऐसा है कि ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा सबके मध्य में। ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज, अपना मुख पहुंचते हुए ठाकुर जी प्रकट हो गए। पीतांबर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। अरे महाराज, श्रीमद हमारे पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज कथा कह रहे थे, वे कह रहे थे कि ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हुए थे केवल कारी कमली में थे, पीतांबरी कहां से आई? ठाकुर जी महाराज दौड़ करके गए हैं। वास्तव में ये गोपियां महाराज की अधिकारिणी है, जल्दी तो नंद भवंत पीतांबरी लेकर के आए हैं। जितनी देर में गए आए इतने में गोपी गीत है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी महाराज में प्रकट हो गए। अब राज करना है, बढ़िया सज धज के करेंगे। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। ठाकुर जी बोले, अरे गोपियों, आपके ऋण से तो मैं ऋण कभी नहीं है पाऊंगा। एक गोपी बोली, आपने मुख क्यों पोंछा? क्या खाने गए थे? कुछ खाने गए थे? ठाकुर जी बोले, हम बे भूख लग रही बहुत जोर थे। बोले, कहाँ खा के आए? बोले, आप सबन के चित्त में जो मान प्रकट भयो ना, वह मान को खा के आयो मैं, और सबन के मान को भोजन करे आयो हूं। और अब आप सबन को मान नष्ट है चुको है, अब आप सब मान रहिता है गई हो, वास्तव में मेरी अधिकारिणी है गई हो। परंतु हमारे रसिक जन कहते हैं, भैया इतना विलंब काय को है रो है? बोले कि गोपियां अकेली ठाड़ी हैं
अभी तक वृषभानुनी नंदिनी नहीं आई हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ताशाम आविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धर्ष रघवी साक्षान मनमथ मनमथ, कहते तो हैं कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, लेकिन वास्तव में गोपी गीत के विश्राम में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ कर दिया, प्रिया जी से वह रुदन देखा नहीं गया। प्रिया जी प्रकट हुई हैं उनके अश्रुओं को पहुंचने के लिए, तो प्रिया जी के प्रकट होते ही श्याम सुंदर कैसे रह सकें, तो प्रिया जी के कारण श्री श्याम सुंदर भी प्रकट रह गए हैं। भैया जब कोई कृष्ण दर्शन लालसा में रुदन करता है, व्रज दर्शन लालसा में रुदन करता है, व्रज की कामना से रुदन करता है, तो प्रिया जी से सहन नहीं होता। और प्रिया जी जैसे कोई के आंसू पहुंचवे के काजी हमें ठाकुर जी को फिर उनके पीछे आना ही पड़े। ठाकुर जी तो प्रकट प्रिया जी के लिए हुए हैं। और गोपी इनको हाथ पकड़ करके किशोरी जी बोली अब सब मान रहता है कहीं, चलो अब इनके संग रास करो। ठाकुर जी बोले हे प्रिया जी, आपके बिना रास और आपके सहित महारास, अब तो महारास होएगो। अब तो आप आए गई हैं हे श्यामाजू, अब तो रास नहीं अब तो महारास होएगो। और देखते ही देखते जितनी गोपी हैं उतने कृष्ण प्रकट हो गए। बोल रास रासेश्वर भगवान की। आप सब भी मंच पर